श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा था कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य का मन बड़ा चंचल है और एक सेकंड में कहां से कहां चला जाता है। और जब तक मन हमारा आत्म तत्व में, जब तक हमारा मन भगवान में टिकेगा नहीं, तब तक हमको उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। हमने जैसे पहले ही बताया था, मन कुछ सेकंड्स के लिए टिकता है, 24 सेकंड के लिए बोलते हैं, तो उसको धारणा कहा जाता है। और 24 गुणित 24 सेकंड के लिए टिकता है तो उसको ध्यान कहते हैं। और जब 24 सेकंड के लिए ठहरता है तो वो समाधि का एक क्षण आपको प्राप्त हो गया। त्रय एकम संयम, महर्षि पतंजलि कहते हैं ये तीनों जब हो गए आपके, तो समझना चाहिए कि आपका मन पर संयम हुआ। अब मन पर संयम आपका करने के लिए आपको मतलब एक प्रकार से ये एकाग्रता की शक्ति प्राप्त हो गई। तो उस दिन हमने कहा था कि आप अपना अपना टेस्ट करके देखना, तो शायद आपने किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर एक बहन का हमको बाद में मैसेज आया था कि स्वामी जी मैंने टेस्ट किया, हमने प्रयोग बताया था कि श्वास अंदर जाए राम, श्वास बाहर आए राम। आप राम बोलो, ओम बोलो, जो भी आपका, जय माता दी बोलो, जो आपका मंत्र वो बोलो, गिनती करते जाओ के साथ। और आपको कहाँ तक गिनती गिननी है? 108 तक। तो अगर आप गिन पा रहे हैं तो आपकी एकाग्रता शक्ति अच्छी है। सामान्यतः ऐसा होता है कि कुछ बार आपने गिना और थोड़ी देर के लिए मन गायब हो गया, कहीं और चला गया, फिर ख्याल आता अरे मैं तो गिनती गिन रही थी, गिन रहा था और ये मन तो कहीं और चला गया, तो उसको वहां से फिर लौटा करके लाना। एक बार प्रयोग कम से कम करना चाहिए हमको, देखने के लिए कि हमारी एकाग्रता शक्ति कितनी है ना। ये तो जैसे मन की एकाग्रता की बात है, आसन की एकाग्रता की बात भी विमला ठकार जी ने कही है। उन्होंने कहा कि एक बार हमारे मन में आया कि देखें हम एक स्थिर आसन में कितनी देर के लिए बैठ सकते हैं। तो बड़ी उच्च कोटि के सिद्ध संत है, साक्षात्कारी महापुरुष, अब माता जी का शरीर पूरा हो गया, तो उन्होंने कहा कि जब ये संकल्प हुआ और हमने देखने के लिए बैठे हैं, तो तब तक नहीं उठना है जब तक हमको सामर्थ्य है, पूरी कोशिश करना है। उन्होंने कहा कि हम 36 घंटे बैठ गए, एक दिन, एक रात और एक दिन, है ना, 12, 24, 36। तो ये देखना चाहिए हम एक स्थिर आसन में, इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, निसामर्थ्य। एक बार एक छोटी बच्ची ने हमको बोला ऐसे, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली, कि स्वामी जी मैं एक आसन पे बैठ के पूरी रामायण का पाठ करना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा आप इतने छोटे बच्चे हो अभी, है ना? और अभी 14 साल की उम्र, 10वीं क्लास में पढ़ते बच्चे का, है ना? तो हमने कहा कि आप संकल्प ले लो, कर तो पाओगे नहीं। तो बोले आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर मैंने कहा क्या बोलना चाहिए? बोले आपको बोलना चाहिए हमारा आशीर्वाद है, कोशिश करो। मैंने कहा राइट राइट, है ना, कोशिश करने से कामयाबी मिलती है, और नहीं मिली तो दूसरी बार कोशिश करेगा आदमी। पर उस बिटिया ने 24 की जगह 26 घंटे लगे उसको, और पूरी रामायण एक सीटिंग में उन्होंने पढ़ी, पूरा ग्रंथ पढ़ लिया। इस बीच में न तो लघु शंका के लिए उठे और न निद्रा के लिए। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि ये तपस्वी शरीर है, पुराना संस्कार लेकर के आया है। भगवान ने गीता में कहा बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अंतिम जन्मों में हमको भगवत तत्व का साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है। तो जिसकी यात्रा जहां से शुरू हुई थी, वो जहां तक पहुंचा था, अगले जन्म में उसके आगे की यात्रा वो शुरू कर दे। तो हम कहाँ खड़े हैं अभी हमको नहीं मालूम, लेकिन जहां भी हमारी पहुंच होगी, वहां से आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ भगवान जो है बोल रहे मन को एकाग्र करना, मन को एक जगह टिकाना, इसी को बोलते हैं मन की चंचलता को वश में करना। उसके दो कारण बताया आपको। एक कारण बताया मन की चंचलता को दूर करने का उपाय, कि आप अपने मन को टिकाने के लिए पहले तन को भी टिकाओ। क्योंकि श्री श्री आनंदमयी माँ, श्याम कृष्ण परमहंस देव, ये सभी अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से कहते हैं
जैसे मटका होता है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी स्थिर कब होगा? जब मटका स्थिर होगा। तो मानो मटका हो गया शरीर और पानी हो गया मन। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जैसे दूध है, दूध के अंदर अपन ने क्या करा, थोड़ा सा दही डाला, जामन जिसको बोलते हैं, डाल दिया। अब वो पूरा दही बनाना है अपने को दूध का, तो जमेगा कब? जब वो स्थिर पड़ा रहे। अगर वो हिलता रहे तो नहीं होगा। तो जामन डाल दिया तो फिर क्या होगा? आपने उसको 6 घंटे 8 घंटे के लिए रख दिया, और उसके बाद आप देखेंगे अरे वाह। तो आपने भगवान के नाम का जामन डाल दिया किसमें? अपने मन में, और उसको स्थिर कर दिया। तो आपका मन क्या हो जाएगा? भगवत स्वरूप हो जाएगा। मतलब आपको जो व्यक्तिगत आपके संस्कार हैं उनकी विस्मृति हो जाएगी, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, यह मेरा है, वो मेरा है। उसकी विस्मृति होकर के आपको भगवत तत्व की अनुभूति। लेकिन मन टिकना चाहिए ऐसा, है ना। जैसे दही 8 घंटे में बन पाता है, तो समाधि लगने के लिए तो इतनी भी अपेक्षा नहीं है आपको। ऐसा बोलते हैं कि 3 घंटे 33 मिनट अगर व्यक्ति एक स्थिर आसन में बैठ जाए, तो उसको देह की अनुभूति खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि योग शास्त्र में सूत्र के द्वारा प्रमाणित करके बोला है कि उसको भूख प्यास और सर्दी गर्मी का अनुभव नहीं होता। अभी आप बैठे हो और अगर आप हीटर जला दिया जाए तो आपको लगेगा कि हाँ गर्मी लग रही है। लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति बैठा और उसके सामने हीटर जला दो, कूलर चालू कर दो, और उसको ठंडक और गर्मी महसूस नहीं हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उस व्यक्ति को शरीर का भान नहीं हो रहा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी के साथ ऐसा ही हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के साथ ऐसा ही हुआ कि एक बगीचे में अपने गुरु भाइयों के साथ बैठकर वो ध्यान कर रहे थे। अब स्वामी जी थे, तो बगीचे में काफी मच्छर थे। तो धीरे धीरे करके मच्छर को भी सुगंध आती है, मनुष्य आ गया, है ना। तो इधर उधर रहते तो वो बोलते हैं हमारा उनका भोजन है ना, तो वो आ गया, तो वो काटने लगे। तो ऐसे कोई खुजा लेता, यूं करता, उड़ा देता। लेकिन जब बार बार आए और एक से अधिक आए, तो फिर वो ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। तो सभी का ध्यान नहीं लग पा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा अपना तो नहीं ध्यान लग रहा, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ गुरु भाई हैं विवेकानंद, इनकी क्या स्थिति है? जब अपना नहीं लगता तो आदमी दूसरे की तरफ देखता है ना। जैसे अपने घर की लाइट चली जाए तो आदमी देखता है दूसरों की गई कि नहीं गई, केवल मेरी तो नहीं गई। तो देखा स्वामी जी को, स्वामी जी बिल्कुल एकदम स्थिर बैठे। और इतना ही नहीं, उनके पूरे शरीर पर मच्छर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे चादर मच्छरों की ओढ़ रखी है, इतने मच्छर। इतनी देर में तो बहुत सारे मच्छर बैठ गए, लेकिन स्वामी जी को अनुभव नहीं हो रहा था। स्वामी जी ध्यान में लीन हो गए थे। उसका कारण क्या? कि स्वामी जी को देह भाव की विस्मृति हो गई थी, देह भाव से परे हो गए थे, देह का भाव शून्य हो गया था। अर्थात वो समाधि में चले गए। समाधि अवस्था में शरीर का अनुभव नहीं होता। एक बार आपको समाधि का अनुभव हो चुका है, ये बात विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि तब तक समाधि का अभ्यास करो जब तक थोड़े से ही प्रयास से समाधि न लग जाए। और स्थिति तो क्या होती है कि मनुष्य की, कि भाई थोड़े से प्रयास से समाधि क्या लग जाए, जीवन निकल जाता है, एक बार समाधि नहीं लग पाती। समाधि का मतलब होता है आप बाह्य ज्ञान की संज्ञा शून्य हो गए। आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, स्थान का ज्ञान नहीं हो रहा है, और किस समय बैठे हैं, सुबह की शाम, और आपका शरीर किस पोस्चर में है, आप पद्मासन में है कि सुखासन में है कि कुर्सी पे बैठे हैं, ध्यान तो कहीं भी लगा सकते हैं, और आपको मालूम नहीं पड़ा। तो जैसे आँख खुलती तो आप देखते हो, मैं तो 8 बजे ध्यान में बैठा था, ये क्या होगा 4 बज गई, अरे ये क्या होगा 10 बज गई, 12 बज गई। तो आपको मालूम पड़ता है कि ओ 2 घंटे के लिए संसार से मैं गायब हो गया। तो समाधि जो है साधना का सर्वोच्च सोपान माना गया है। महर्षि पतंजलि ने जो योग कहा है उसको बोलते हैं अष्टांग योग। तो अष्टांग योग का आरंभ कहाँ से होता है? यम। यम की चर्चा हमने कल की थी, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। इन चीजों को अपने जीवन में धारण करना। तो नियम,
शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 इसकी व्याख्या करेंगे, इसी में प्रवचन हो जाएगा। और इसके बाद में यम नियम के बाद आसन। आसन का मतलब ये नहीं है अपन अलग अलग आसन लगाएं। आसन का मतलब है कि हम एक आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, इसका अभ्यास करें। तो धीरे धीरे बढ़ता है। आप पहले 5 मिनट एक आसन बैठे, मानो कोई स्टूडेंट है, कहा स्वामी जी हमको इतना टाइम थोड़ी है कि हम बैठ करके इतनी देर ध्यान करें या जप करें। तो आप ध्यान या जप मत कीजिए, आप अपनी स्टडी कीजिए। आप इसी पोस्चर में जिसमें बैठे आप बैठिए और बैठ जाओ और कंफर्टेबल होकर के, जिसमें स्थिर सुखम आसन, जिसमें सुखपूर्वक देर तक बैठ सकते हो। तो आप इसी आसन में बैठ जाइए और बैठ करके क्या कीजिए, अपनी स्टडी कीजिए। कोई बोले हम ऐसे बैठ के थोड़ी स्टडी करते हैं, हम तो टेबल कुर्सी सब सामने, कोई लैपटॉप रखा है, फिर चेयर पे बैठे। ठीक है, आप चेयर पर ही बैठिए, वहीं बैठ करके कीजिए। लेकिन आपके पैरों के जो पोजीशन है, हाथों की जो पोजीशन है उसमें रखें। बोले आप पेज घुमाने के लिए हाथ का उपयोग कर सकते हैं, आप उसी आसन में बैठे। तो आपको धीरे धीरे ज्ञान होगा कि आप अपनी पीठ कितनी देर सीधी रख सकते हैं, आप एक जगह स्थित आसन कितनी देर बैठ सकते हैं। तो बोले यार कर लिया तो उससे फायदा क्या? बोले बहुत बड़ा फायदा है। ये जो सब लोग बोलते हैं ना कि हम कोई चीज समझने की कोशिश करते हैं, कई बार वो चीजें समझ में नहीं आती, लगता है कि जब फ्रेश माइंड होगा तब पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका मन एकाग्र हो गया तो वही चीज आपको जो समझने में नहीं आ रही थी समझ में जल्दी आ जाएगी। दूसरा, समझने में आना एक बात है, उसके बाद ये कि जो आपने पढ़ा वो याद रखना चाहिए, धारणा शक्ति। तो मन एकाग्र होने से चीजों चीजों की धारणा होती है। अभी आपको कोई बात बोली जाए, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे एक बार फिर से बोलना, मुझे याद नहीं हुआ, है ना। सपोर्ट टेलीफोन नंबर ही कहा, और ध्यान से सुनेंगे, बोला हाँ हो गया यार। तो धारणा आपकी, अगर एकाग्रता बड़ी हुई है तो आपने सुना तो आपको धारण हो जाएगा। तो धारण हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा मन का फंक्शन होता है, जो एकाग्र चित्त होता है, वो उन चीजों को जो धारण किया उनको फिर अच्छे से रिप्रोड्यूस करना, प्रस्तुत करना। जैसे बच्चे परीक्षा में लिख के आते हैं ना, तो एकाग्रता सबसे अच्छी होती है, तो उसको अपनी बात को बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तीनों शक्तियां मन के अंदर है। तो ये आपको सब ध्यान से प्राप्त हो। तो ध्यान का उपयोग केवल भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है, ध्यान का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स के लिए ध्यान का उपयोग क्या है? उससे उनकी एकाग्रता की क्षमता बढ़ जाए। एक जगह मन को आपने टिका लिया, अब उस मन को आप जहां टिकाओगे वहां आपका विशेष लाभ मिलेगा, है ना। अब कोई बैठा है और बीच बीच में फिर यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, तो उसके घर के बड़े बोलते हैं बैठो मत, मन लगा के पढ़ो, है ना। बैठने से परीक्षा में पास नहीं हो गए, मन लगा के पढ़ोगे तब पास हो गए ऐसे, है ना। अब कई लोग, मैंने नियम बना लिया है, मैं 2 घंटा बैठकर स्टडी करता हूँ, ध्यान करता हूँ। अब 2 घंटा आप बैठते तो, लेकिन मन कितना लगा है? तो अगर मन आप बीच बीच में मोबाइल में देख रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज, है ना, बीच में आपका ध्यान इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो 2 घंटे बैठे और आपका कंसंट्रेशन तो आधा घंटा ही रहा, तो लाभ कितना मिला? आधे घंटे का। और अगर आपका कंसंट्रेशन आधे घंटे का है और आप आधा घंटा बैठते हो तो आपको लाभ तो मिल ही गया, फिर 1.5 घंटा बैठने की जरूरत ही नहीं आप। और अगर 2 घंटा बैठोगे तो 4 गुना आपको लाभ मिलेगा। तो एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। पहले भी दृष्टांत दिया हमने, जैसे सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है, आपने पास में कागज रख दिया कोई, और एक जिसको बिल्लोरी कांच बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैडम? बिल्लोरी कांच, लेंस, है ना। तो लेंस से आपने उनकी रेस को एकाग्र कर दिया एक पॉइंट पे। हम बचपन में करते थे ऐसा, तो जिस पॉइंट पे एकाग्र किया थोड़ी देर तक वहां पे वो एक पॉइंट बन जाता है, और वो कुछ सेकंड के बाद आप देखते हो कागज जलने लगता है। ये प्रयोग आप लोगों ने, बच्चों ने किया होगा, कईयों ने ना, आपने भी किया है। तो जैसे आप एकाग्र करोगे तो वो भगवत तत्व पे एकाग्र होने से भगवत तत्व प्रकट हो जाएगा। आप, जिंदगी निकल जाती कृष्ण का भक्ति करते हुए, कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ तो कैसे होगा? आपका मन कहीं नहीं जाए और केवल कृष्ण पे टिक जाए तो साक्षात्कार हो जाए। हमने कल भी बतलाया था कि राजन दास जी महाराज ने कहा कि अगर 24 घंटे अगर आप अपना मन श्री कृष्ण पे टिका दो तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो। अगर आप निराकार परमात्मा पे टिका दो तो आपको अपना शरीर संज्ञा शून्य हो जाएगी और आपको निराकार का अनुभव हो जाएगा। नहीं तो आदमी जीवन भर लगा रहता है, पर वो बहुत मुश्किल लगता है उसको। कारण क्या है? एकाग्रता की कमी। अगर आप बोले 24 घंटे कैसे लगाएंगे स्वामी जी, बीच में भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, वो तो इसलिए तो आती है कि मन एकाग्र नहीं हुआ।
एकाग्र हो जाएगा तो आपको शरीर का ही ख्याल नहीं रहेगा, फिर कहाँ से आएगी? आप एक जगह जहाँ टिक गए वहां टिक गए, समाधि लग जाएगी आपको। समाधि लग गई तो साक्षात्कार हो जाएगा ऐसे। तो आइए देख रहे हैं कि हम भगवान समझा रहे हैं कि कई प्रकार से कि मन की चंचलता को दूर करने के लिए क्या उपाय है। भगवान बोलते हैं अभ्यास। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एकदम समाधि तक पहुंच जाए। अरे पहले हमारी धारणा तो बन जाए, फिर ध्यान लगेगा, फिर समाधि लगेगा। ऐसा बताना नहीं चाहिए, पर ऐसा बताते हैं कि कि कोई व्यक्ति जा रहा है ना, मानो प्रशांत जी जा रहे हैं और हम पीछे से जा रहे हैं, और हम इनके हमारी धारणा शक्ति अच्छी है और हमने उसको टेस्ट करना है। तो हमने इनके मस्तिष्क के ऊपर देखा, पीछे से सिर के ऊपर देखा, और हमने कहा प्रशांत जी थोड़ा पीछे भी देखिए, हम आपके पीछे आ रहे हैं। तो इनको एकदम कुछ ऐसा फील होगा और ये पलट कर देखेंगे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने इनको थॉट भेजा वो इनको रिसीव हो गया। एकाग्रता शक्ति का ऐसा काम है। इसका कोई मिसयूज भी कर सकता है कि किसी से अपने जो प्रयोजन है उसकी पूर्ति के लिए किसी को एकाग्रता पूर्वक निर्देश भी दे सकता है, उसी को सम्मोहन भी बोलते हैं, है ना। एक योगी जी के यहाँ बैठे हुए थे, सत्य घटना है, उनका नाम जितेंद्र शर्मा। तो ये बात भी करीब कोई 30 साल पुरानी बात बता रहे हैं आप। तो हमने कहा कि हम चलते हैं, तो वो योगी जी कहने लगे कहाँ जा रहा हो। उनको अच्छा लगता था कि ये जवानी में इन्होंने घर छोड़ दिया, भगवान की भक्ति करते हैं, और वो भी योगी थे, वो तो गृहस्थ थे वैसे। तो उनको हमारी कंपनी अच्छी लगती थी, तो हम दो तीन दोस्त थे सब ऐसे अनमेरिड। तो हम सोचते थे यार वो शर्मा अंकल है, अपन हम अंकल के साथ तो ऐसी हंसी मजाक ज्यादा होती नहीं है, दोस्ती में होती है, तो हम उनको ज्यादा कंपनी नहीं देते थे। तो एक दिन उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा तुम हमको अपने से अलग को समझते हो, कोई उम्र से दोस्ती होती क्या? दोस्त तो कोई भी हो सकता है, जिसके विचार मिलते हैं वो दोस्त हो सकता है। कोई ऐसा थोड़ी कि साथ में पढ़ाई करी हो, साथ में कुछ अमन कर रहे हो तो ही होता है भाई। विचार मिल रहे तो बोला हमारा भी वही विचार है जो आपका विचार है। तो हमने बोला नहीं नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं। फिर हमने बोला कि अपन तीन नहीं अपन चार है ना, अपने ग्रुप में उनको भी ले लिया। तो हम उनके पास बैठे थे, ध्यान सत्संग की बातें हो रही थी। तो हमने कहा अंकल चले। तो वो कहने लगे कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा वो हमारे दूसरे मित्र हैं, आप जानते हो, विनय नाम है उनका, विनय से मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा अरे बैठो अभी उनको यहीं बुला लेते हैं अपन। मैंने कहा मोबाइल का उस समय प्रचलन शायद नहीं था, आज से 30 साल पहले। तो मैंने कहा कि कैसे बुला लेंगे हम, और लैंडलाइन था ये मुझे मालूम है। तो बोले बैठो तो सही, पर आंख खोले ही नहीं वो। और हमको बोला, एक मर्यादा रहती है, बड़ा व्यक्ति कोई बोला तो ठीक है, हम थोड़ी बात माने। ज्यादा नहीं, मुश्किल से 25-30 मिनट होंगे, और वो विनय आ गया, और अंदर आके वो भी ध्यान में साथ में बैठ गया। तो उनकी एकाग्रता ऐसी थी कि जिसको बुलाना होता था उसको मन से निर्देश देते तो वो आ जाता। उनकी एकाग्रता इतनी थी कि हम अलग अलग जगह, कई जगह रहे पहले साधु बने तो, भटकती आत्मा जहाँ जगह मिल जाए, है ना, फिर से भटकना शुरू हुआ हमारा। ये प्रारब्ध रहता है, और साधु के लिए अच्छा माना जाता है कि कहीं आसक्ति नहीं हो उसकी, जहाँ भटक रहा है ठीक है। तो एक बार हम जेके शर्मा जो इंजीनियर थे रेलवे में वैसे, उनके घर में भी हमको एक कमरा दिया था उन्होंने किराए से रहने के लिए। तो हमको ये आंटी जी से मालूम पड़ा फिर कि वो 6-6 7-7 दिन टूर पे जाते थे, लेकिन जब लौट करके आते थे तो आने के बाद बोलते थे कि वो फलाना आया था, उसने क्या बोला। तो बोले किसने बताया आपको वो आया था? तो बोला अभी तो को बताना पड़ेगा क्या, इतने साल से साथ में रहती तू सब समझती है। उसका मतलब ये था कि जो 7 दिन में जितने लोग उसमें आए थे उन सबके वाइब्रेशन पकड़ लेते। ये योग्यता कृष्णमूर्ति में भी थी। अगर कहीं कृष्णमूर्ति के लिए बताया कि कहीं कार खड़ी हुई है और वहां से चली गई, और गए हुए कई घंटे और कई दिन निकल गए, बोले यहाँ पे कार खड़ी थी। ये तो हमारी एकाग्रता की कमी है। ये तो यहाँ तक कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था, आप अपने मन को सूक्ष्म में रिवर्स में वहां तक ले जा करके उस ज्ञान को फिर से सुन सकते। लेड बिटर नाम के एक बहुत मनोविद थे, बहुत बड़े, उनके अंदर बहुत सारी मानसिक शक्तियां थी।
तो उन्होंने कृष्णमूर्ति को देख करके बोला कि ये जो व्यक्ति है इसको अपने 200 जन्मों तक का ज्ञान, इतनी मन कृष्णमूर्ति के अंदर पावर थी, इसीलिए वो वर्ल्ड गुरु के नाम से जाने लगे। लेकिन उनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं थी। साधारण मनुष्य बड़ा कहलाना चाहता है, ये सब शक्तियां प्राप्त करना चाहता है, इसलिए रुक जाता है। लेकिन जिनको उस परम तत्व से मिलना होता है, वो अनंत शक्तियों का स्वामी परमात्मा, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने अहम को शून्य करना पड़ता है, तब अनंत आपके अंदर प्रवेश कर। आप जीरो हो जाओगे तो सब आप में प्रवेश कर जाएगा, और आप कुछ हो जाओगे तो वो रुक जाएगा। संसार में क्या, मनुष्य कुछ कुछ है, वो भगवान क्या है, सब कुछ है। और आप भगवान को मन पाने का मतलब क्या, सब कुछ पाना। भगवान को माना मतलब सब कुछ आ गया आपके अंदर, है ना। यहाँ इंदौर में इंद्रपुरी कॉलोनी है, वहां पे एक संत रहते थे, उनका नाम था दीवान करमचंद जी। तो सिद्ध महापुरुष थे। तो उनके एक शिष्य हैं, हमको उनको गुल भाई बोलते हैं। उन्होंने कई किस्से सुना। तो बोले बाबा में बहुत प्रकार की शक्तियां थी। तो बाबा, मेरे को लड़का नहीं है, मेरे को बाबा ने बोला तेरे को चाहिए क्या? मैंने बोला बाबा मेरे को आपका केवल आशीर्वाद चाहिए, मेरे को कोई प्रपंच में जाना नहीं, जो आपकी इच्छा हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब अपनी इच्छा नहीं हो तो भगवान में इच्छा क्यों उत्पन्न, वो तो भगवत स्वरूप है। ऐसा उन्होंने कहा कि बाबा मेरी नौकरी छूट गई। तो कई वर्षों पहले छूट गई थी, फिर किसी कारण छूटी थी, तो उन्होंने अपना एप्लीकेशन लगाया था, उसमें रीजन दिया होगा, तो वो एक्सेप्ट होकर के उनको ऑर्डर इशू हुआ था कि आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वो ऑर्डर कहीं दब गया और वो उनको मिला ही नहीं, और उनको भी मालूम नहीं था, उनको लगा कि कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो कई वर्षों के बाद उनको, जब बाबा को उन्होंने बोला, अगले दिन उनको वो लेटर आ गया वहां से निकल करके। तो महापुरुषों के अंदर अनंत सामर्थ्य होती है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते। इसी प्रकार से हम देखते हैं गुरु नानक देव जी, उनकी कितनी अद्भुत सामर्थ्य थी। किसी ने बोला गुरु नानक देव जी ने बड़े चमत्कार किए, तो रमन महर्षि ने कहा कि उन्होंने किए नहीं, हुए। किए का मतलब करता है, सेंस ऑफ डूअरशिप, अभिमान है। जब जैसी परिस्थिति थी, अब पानी नहीं है, तो उनका शिष्य बाला मर्दाना थे, बोले गुरु महाराज पानी तो है नहीं, कैसे होगा? तो उन्होंने, तो पानी प्रकट हो गया वहां से। तो उनकी लीला अपरंपार थी ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि आप सब कुछ अगर होना चाहते हो, तो ये जो आध्यात्म में लगते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि इनका इंटरेस्ट कुछ पाने में नहीं रह गया, इनका इंटरेस्ट सब कुछ पाने में। आप, एक महात्मा ने, एक उनके पास साधक आते थे, तो उनको बोला कि अरे आप बड़े त्यागी हैं, है ना। तो उन्होंने बोला महाराज जी ऐसे क्यों बोल, त्यागी तो आप हो, आपने घर छोड़ दिया। कईयों के पत्नी बच्चे होते हैं तो साधु बोलते हैं वो छोड़ देते हैं, घर छोड़ दिया आपने, परिवार छोड़ दिया सब, आप त्यागी हो। बोलो नहीं नहीं, त्यागी आप। तो बोले नहीं, हम ये मजाक कर रहे हो आप, बस बोले मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो देखो, जो सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी सामर्थ्य है, सबसे बड़ा सुख है, हम तो उसके पाने में लगे हैं, तो हमने त्याग किया क्या, हम तो सुख के पाने में लगे हैं। और आप तो थोड़े से में राजी हो जाते, बढ़िया खाना मिल गया, बढ़िया मकान मिल गया, बढ़िया नौकरी मिल गई, थोड़ा सा आपको 5-25 करोड़ रुपया मिल गया था, और अब बोले बस जिंदगी में ऐसे रहो, शोषा करो, अब क्या जरूरत है किसी चीज के, हैं। तो आप उतने में राजी हो जाते हो, हमारा इसमें मन भरता है, हमको लगता नहीं, हमको तो अनंत की मांग। तो बोले "आप बताओ कौन त्यागी है?" बोला हाँ महाराज जी, इस हिसाब से तो हमने अनंत को त्याग दिया है और शांत को लक्ष्य बना लिया, इसका मतलब तो त्यागी तो हम हो गए, ये बात है। बोला क्यों त्यागी छोटे बन रहे हो, बड़े बनो, पूरे पूर्ण को पाओ। और आप देखोगे ये सत्य भी है कि मनुष्य का मन ऐसा ही है, जब तक उसको कोई चीज नहीं मिलती है ना, तो वो बोलता है कि मिल जाए। अगर वो एक कमरे में रहता होगा ना, बोलेगा मेरे को एक प्लेट मिल जाए, एक कमरा भी हो, हाल भी हो, है ना, जो मेरा भक्त मेरे पास आए, मेरा पर्सनल अच्छे से बात करे। फिर वही महात्मा जी बोलेगा कि मेरा इंडिपेंडेंट आश्रम होना चाहिए। फिर बोलेगा आश्रम में मेरी गौशाला भी होना चाहिए, फिर उसके अंदर वेदशाला भी होना चाहिए। वो विस्तार करता था। तो कितना ही विस्तार कर लो, उसके बाद में उससे पूछो कि महाराज जी कोई महात्मा कोई देख लो, ये तो महात्मा को छोड़ दो, संसार में भी देखते हो, प्रारब्ध से भी होता है, और मनोकामना होती है तो आदमी प्रयत्न करता है उसके लिए, कई बार उसको सफलता भी मिलती है। तो उससे पूछो कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं? आप मोदी जी से पूछो, प्रधानमंत्री हैं, कि आप सेटिस्फाइड हैं? आप जो है अंबानी से पूछो कि क्या आप सेटिस्फाइड हैं? वो क्या बोलेंगे, अरे भाई हम कुछ भी नहीं है, हमसे भी बहुत आगे कई लोग, ऐसे।
गलती से एक बार मैंने भी एक सेठ जी को बोल दिया ऐसा कि आप क्यों परेशान होते हो, आपकी पत्नी बोलती है कि आप रात को देर से आते हो, टाइम से भोजन नहीं करते हो। तो मैं कहा, आपको दिल की बात कहूँ, आप हमसे इतना प्रेम करते हो, हमको आप भोजन पे बुलाते हो, तो अपनी इच्छा होती है कि अपनी बातें आपको बताएं। बोले बताइए ना, हम तो बुलाते हैं इसीलिए आपको कुछ अच्छी ज्ञान की बात बताएं। मैंने कहा आपके पास जितने करोड़ रुपए है ना, उतने करोड़ रुपए मेरे पास होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं थे उस समय, मेरी जानकारी में जो था उससे अधिक होंगे। मेरी जानकारी में तो 2-5 करोड़ दिखते थे। ये बात भी बहुत पुरानी बता रहा हूँ, मेरे पास पुरानी बातें ज्यादा है। तो अगर इतने होते ना, तो मैं तो कहता कि इसका ब्याज आ रहा है, मजे से जिंदगी बिताओ, भगवान का भजन करो, तीर्थ यात्रा करो, साधना करो, कितना बढ़िया है, संतों की सेवा करो। तो बोले स्वामी जी आप इस बात को नहीं समझोगे, अभी जो विश्व का इस नंबर का जो सबसे पैसे वाला व्यक्ति है उसकी मैं जीवनी पढ़ रहा था। उसने बताया कि कैसे आगे बढ़ना। मैंने कहा समझ गया कि गलत जगह निशाना लगाया अपन ने। इनकी महत्वाकांक्षा कुछ और है। सत्य घटना बताइए आपको। तो आदमी जितना मिल जाए उसका अभाव खत्म नहीं होता। इसलिए रामायण जी में कहा है, जिमि प्रति लाभ लोभ दिखाई, जितना मिले उससे अधिक की आकांक्षा हो। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं भरती हैं, बाकी फिर भी भर जाए, पर तीन चीजें नहीं भरती हैं। कौन कौन सी? कामनी, कांचन और कीर्ति। काम वासना, धन की वासना और मान सम्मान की, उसमें इंद्रियां धीरे धीरे शिथिल हो जाती हैं, लेकिन वासना खत्म नहीं होती और बढ़ती जाती है। इसलिए ये नियंत्रित किससे होती है? विवेक जागने से। विवेक जागने से क्या होता है? सत्संग मिलेगा आपको, विवेक जागृत होगा। विवेक जागने से आपकी वासना धीरे धीरे शांत होती चली। किसी ने कहा कि आप सत्संग में जाते हो, बोला हाँ जाते हैं। तो बोले वहां जाने से क्या फायदा है? तो कई लोग बोलते हैं पहले हमारे पास अपना मकान नहीं था, अब अपना मकान हो गया, बढ़िया, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है। बोले आपको क्या फायदा? बोले मेरी दो दो लड़कियां थी, मैं गुरु जी का जाती थी, मैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी कि भगवान बैठा हुआ है ना करने वाला। गुरु जी बोलते चिंता मत कर, बैठा है ना परमात्मा। मैं तो भगवान को छोड़ के बैठी थी, बहुत अच्छे घरों में शादी हो गई, घर बैठे रिश्ते आए, इतना बढ़िया हो। तो बोले कि हमारे इस बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, तो उसको बढ़िया नौकरी लग गई। तो कई लोग क्या छोटे छोटे फल को देखते हैं, लेकिन असली फल क्या है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं असली फल ये है। बोले कि आपको क्या मिला? बोले मेरा मन इतना शांत हो गया कि मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। कईयों की इच्छा होती है मेरे को विदेश यात्रा करनी है, कईयों की होती है हम 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करें, कईयों की होती है 4 धाम करें। लेकिन सब करके पाना क्या है? आप सब करके पाना ये है कि आपको निर्वासनिक हो जाए, कोई वासना नहीं रह जाए। जैसे ही आप शांत होंगे, जैसे कभी आप स्विमिंग पूल गए होंगे, पानी बिल्कुल साफ रहता है, और अगर पानी स्थिर भी हो, जैसे कोई अगर कूद जाए तो आपको नहीं दिखेगा नीचे का। लेकिन अगर कोई वहां पे जाए नहीं और एकदम स्थिर पानी हो, तो आपको नीचे की जो बॉटम है, वहां जो टाइल लगी हुई है ब्लू कलर की है कि व्हाइट कलर की, वो भी दिखती है ऐसे। तो हमारा मन जब शांत हो जाता है, उसमें शुद्ध चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। तो हमारा चैतन्य स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। तो आपको परम आनंद की अनुभूति होती है, जिसके लिए भगवान ने अत्यंत आनंद, अति आनंद, परम आनंद ने पिछले सब श्लोकों में इन शब्दों का प्रयोग किया। उस आनंद की अनुभूति होती है। तो आप संसार में कोई चीज चाहते क्यों हैं? उसके द्वारा आनंद ही तो चाहते हैं। अच्छा मकान मिल गया तो आनंद मिलेगा, है ना? अच्छी गाड़ी ले ली तो आनंद मिलेगा, अच्छी स्त्री से विवाह हो गया, अच्छे लड़के से विवाह हो गया, वो आपका ख्याल रख रहा है, सुंदर है, स्वस्थ है ना, आपको प्रेम करता, तो आपको आनंद का अनुभव होगा। तो बोले वाया वाया क्यों जा रहे हो, डायरेक्ट बता देना, आपको चाहिए तो आनंद ना। बोले डायरेक्ट आनंद लो आप। और ये सारे वाले आनंद जो है रिस्की है। आज अगर हमारी कार नीचे खड़ी है और पास में किसी के प्लाट पर मकान बन रहा है, सत्य घटना है, तो रात को 11 बजे एक ट्रक जाता है, उसमें रेती लदी हुई है, निकलने की जगह आजकल कॉलोनीज में बहुत कम है। तो डर लगता है कहीं ये हमारी गाड़ी पर रगड़ मार के नहीं निकले। 11 बजे आप उठ जाए, आपकी गाड़ी की चिंता है, आप उठ के बैठ जाएंगे। पर भाई वो तो खुद ही बोल गए थे आप गाड़ी हटा लीजिए, मैंने बोल के नहीं जाया तो आदमी को। तो आप संसार में जो आपको आनंद आता है उसको जाने में कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं है, रिस्क रहती है हमेशा। एक बार एक मैंने बहुत बड़े करोड़पति आदमी को देखा, मुझे याद है अच्छे से, आपकी शादी थी,
ये कई स्मृतियां ऐसी रह जाती है, आप लोग को भी आश्चर्य हो। तो आपकी शादी थी, और दयाल सेठ के नाम से वो जाने जाते हैं, आप समझ गए होंगे। और वो खड़े थे बहुत दूर, जहाँ शादी थी उस स्थान से। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे खड़े थे, आप चलिए ना। मैं कहीं से आ रहा था, देखा उनको। तो बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी मर्जी से खड़ा हूँ। तो मैंने बोला कुछ काम हो तो अपन इनको हेल्प करें, अपने गेस्ट हैं ये। बचपन की बात है, आप समझ गए होंगे। तो वो कहने लगे नहीं, मुस्कुरा के बोले क्या है, अभी नई गाड़ी खरीदी है। अब सब लोग उधर चले गए, कितनी कंजेस्टेड गली है। वो बच्चे शैतान होते, कोई स्क्रैच मार गया तो सारा मूड खराब हो जाएगा, आना प्रोग्राम बिगड़ जाएगा हमारा। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई आ जाएगा फिर मैं मतलब ही इज ऑन ड्यूटी। आप समझो, तो संसार का आनंद जो है ना, कोई मतलब नहीं है इसमें। हर समय, और जितना अच्छा आनंद मिलता है उतना भय भी बढ़ता है आदमी कि सबके पास कोई कॉमन चीज है, तो लगता है अरे कौन नजर लगाएगा इसको। कोई विशेष हो तो, चाहे विशेष विशेष मिल जाए तो फिर छूटने का भय लगता है। एक हमारे सत्संग में आते थे, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, कोई भी बोलेगा बहुत सुंदर है ऐसे। तो उनको हमेशा असुरक्षा की भावना रहती थी। कोई भी जैसे वो आ जाए ना, सेल्समैन, मैडम ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, अभी आप देखेंगे फायदा होगा। तो बोले हमको नहीं लगा, नहीं आप भले मत लेना पर आप देख लीजिए। बोले हमको देखना भी नहीं। बोले नहीं, आप अगर पसंद नहीं आया तो मना कर देना, एक बार शुरू तो करने दिए। सेल्समैन को तो ऐसी ट्रेनिंग रहती है कि वो आपके सुनते नहीं, आखिर वो बोला आपका कोई नुकसान नहीं है इसमें। बोले नहीं फिर हमको लेना ही नहीं। तो बोले देखने में क्या है, फिर पीछे पड़ते हैं ऐसे, है ना? इसमें कुछ स्कीम भी है, ये स्कीम अभी के लिए है। तो वो अच्छा दिखाओ दिखाओ भैया। तो उसके पति ने मना किया हुआ था, तो दो चार बार आया तो देखा कि वो प्रोडक्ट देख रही कुछ ऐसा देख लिया हुआ एक बार। तो बोला संगीता तेरे को बताया ना मैंने, तो मत देखा कर ये सब चीजें, ये बेवकूफ लोग रहते हैं, कभी भी है ना तुमको बेवकूफ बना करके और गलत फायदा ले लेंगे ये ऐसे। तो बोले आपको क्या, मेरा टाइम पास हो रहा था, मैं वैसे ही बैठी थी। बोले टाइम पास तेरे नहीं हो रहा था, उसका हो रहा था, तू समझती नहीं कुछ इस बात। और कोई उनसे दोस्ती करे तो उनको ये नहीं लगता कि ये मेरे से दोस्ती कर रहा है। बोले मेरे लिए आता है, वो अगर आया और भाभी जी कहाँ है, तो बोले तू मेरे से मिलने आया कि भाभी जी से मिलना है? अब उनके अंदर वो, उसकी सुंदरता उनके लिए अभिशाप बन गई। एक बार तो एक व्यक्ति आके मेरे पास रोया, बड़ा ऑफिसर था। बोले स्वामी जी मैंने अपनी वाइफ की जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी है, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मुझे स्वार्थ से बाहर निकाल। उनका क्या हुआ? बोला आपने मेरी पत्नी को नहीं देखा, क्योंकि मैं अकेला आता हूँ हमेशा आपके पास, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, ये दूसरी घटना सुना रहा हूँ, वो अलग है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, अच्छी बात है, भगवान ने आपको अच्छी पत्नी दी है। बोले नहीं स्वामी जी, ये मैंने अच्छी बात को खराब बात कर लिया। मैं उसको अपनी बालकनी में खड़ा नहीं होने देता हूँ, मैं उसको कहीं जाने नहीं देता ऐसे। मैंने उसके ऊपर इतना पहरा लगा दिया, मेरे को असुरक्षा की भावना आती है कि कोई इसके साथ कुछ करे नहीं ऐसा, कोई इसको देखे नहीं। तो वो तो परेशान है ही है, और अब वो परेशान होकर रोने लग गई अब कि आपने मेरे जीवन को नरक बना दिया। किसी को आप बांध के रखोगे, गुलामी में रखोगे, तो परेशान हो ही जाए। तो संसार का सुख ऐसा है, ये मिलने के बाद आदमी को खोने का डर लगता है। और एक नियम आप समझ लो, प्रकृति का नियम है कि कोई चीज की आपको इच्छा है तो वो आपको मिल भी सकती है, नहीं मिल भी सकती, लेकिन जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता है। आज निकल छोड़ना पड़ेगा, जीते जी भी परिस्थितियां बन सकती, छोड़ना पड़े, और मृत्यु के साथ तो छोड़ना ही पड़ता। तो आप तैयारी करो अभी से कि मृत्यु के समय आपका मन कहीं अटक नहीं जाए। बोले नहीं स्वामी जी, ऐसे देखो गलतफहमी में रहने वाले बहुत सारे लोग मिले हमको, आप हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बोले स्वामी जी, हम तो किसी में आसक्ति नहीं रखते, इसका टेस्ट करना पड़ता है, जब तक टेस्ट नहीं करोगे आपको क्या मालूम कि अभी आप की आसक्ति से छूटे हो कि नहीं आप। एक व्यक्ति हमको बोलते थे ऐसे, बोले स्वामी जी, आपके सत्संग में आते आते मेरी ऐसी स्थिति बन गई है, अब मेरे पत्नी और बच्चे मेरे डरते हैं। तो मैंने कहा सत्संग इसलिए छोड़ा है दूसरों को डराने के लिए। तो बोला नहीं, आप मेरी पूरी बात तो सुनो। मतलब उनको लगता है कि मेरे को अब उनमें कोई अटैचमेंट नहीं है, तो उनको लगता है कहीं मैं भी साधु नहीं बन जाऊं। मैंने कहा हम तो ये कभी सिखाते नहीं है, हम तो यही सिखाते हैं कर्तव्य का पालन करो, निर्लिप्त रह के करो। बोला आप तो ये सिखाते हो, लेकिन वो निर्लिप्त रहने से उनको भय लगता है। उनके दुख से मैं दुखी नहीं होता हूँ, प्रभावित नहीं होता हूँ, और वो बहुत खुश होते हैं तो मुझे उसका भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। मेरा मन शांत रहता है। तो बोला आप कपड़े पहन के सन्यासी हो, आप बुरा नहीं मानो तो मैं बोलूंगा कि मैं बिना कपड़े पे लाल कपड़े पहने सन्यासी।
उनका बुरा क्यों लगेगा, हमको तो अच्छा ही लगेगा। भाई हमारा सत्संग में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और उस व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं गृहस्थ में रह के भी सन्यासी हूँ, है ना। एक व्यक्ति ने बोला कि जो आपने 20 साल में अचीव किया ना साधना करके, बोले तो मैं लगा नहीं हूँ, जिस दिन मैं लग जाऊंगा ना, जिस दिन मैं लग जाऊंगा, तो वो जो आपने 20 साल में किया वो मैं 1 साल में कर लूंगा। तो मैंने ना, बिल्कुल बहुत निकट के है हमारा। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है ये, जो चीज 20 साल में ने अच्छी की वो आपने 1 साल में कर ली तो और बढ़िया बात है, खुशी की बात है। लेकिन ये संसार की उपलब्धि की तरह नहीं होती है। मन पर विजय पाना इतना सरल नहीं होता है, इसके लिए ट्राई करना है आप पहले, फिर मालूम पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं भी सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ में रह के हूँ, आप वस्त्र में हो। मैंने कहा हम भी यही शिक्षा देते हैं भाई। भगवान ने कहा ज्ञेय स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। देखो किसी से द्वेष नहीं है और संसार में उसकी किसी चीज की मांग नहीं है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जो प्रभु करे राजी। उनका वो सन्यासी है। तो बोला स्वामी जी क्या है, आप मेरे को सर्टिफाई करो, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही है, तब मैं मानूंगा। तो मैंने कहा सर्टिफिकेट के पहले तो एक टेस्ट लिया जाता है कोई भी। तो मैंने कहा टेस्ट ऐसा है कि पत्नी बच्चों के बिना तुम बिल्कुल प्रसन्न रहो, शांत रहो, मस्त रहो, तब मानेंगे। तो तुम 7 दिन 15 दिन घर के बिना, परिवार के बिना रह सकते हो कि नहीं ऐसे। तो वो उनका हमेशा साथ रहते हो, उनको सब सुख सुविधाएं मिलती है, उनका प्रेम मिलता है। बोले मेरी वाइफ जा रही है मायके, तो मैं अभी उसको थोड़ा 15 दिन के लिए भेज देता हूँ, हर बार मैं 5 दिन के लिए भेजता हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने अपनी वाइफ को बोला तू इस बार 15 दिन के लिए जा। आया था ससुर जी का फोन, उन्होंने हाँ कर दिया था। तो उन्होंने पापा को फोन लगा, पापा ये बोल रहे हैं कि पापा ने 15 दिन का बोला था, मैंने 5 दिन का बोला, पर अब मैं ओपन उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते, यू गो फॉर 15 डेज।